हमास ने पहले दौर की रिहाई के आखिरी चरण में 11 इजरायली बंधकों को रिहा किया। हमास ने 4 दिनों में 51 बंधकों को रिहा किया। 4 दिनों में 150 फलस्तीनी कैदियों को इजरायल ने भी रिहा किया। वहीं इजरायल हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर एक और नई डील हुई है। जी हां, 2 दिनों के लिए बंधकों की रिहाई की डील बढ़ गई है और 2 दिनों में हमास 20 इजरायली बंधक रिहा करेगा। बदले में इजरायल 60 कैदियों को रिहा करेगा। मिस्र कतर की मध्यस्थता से 2 दिनों के लिए यह डील बढ़ गई है। और रिहा किए बंधकों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इजरायल ने हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाया है। आपको बता दें, रिहाई के बाद मेडिकल जांच के लिए इन्हें हॉस्पिटल लाया गया। रिहा किए गए इजरायली बंधकों में 9 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल और हमास के बीच एक और डील हुई है, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। हालांकि इजरायल इस डील को लेकर बहुत इच्छुक नहीं था। इस नई डील के तहत अगले 2 दिनों में हमास इजरायल के 20 बंधकों को रिहा करेगा। उसके बदले में इजरायल 60 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस दौरान इजरायल ने गाजा पर हमले नहीं करने पर भी सहमति जताई है। मिस्र और अमेरिका ने इस नई डील को लेकर ऐलान किया। इस बीच पहले दौर की रिहाई के आखिरी चरण में चौथे दिन हमास ने 11 बंधकों को छोड़ा, जिसमें 9 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। उधर 40 बंधकों के लापता होने की खबर पर हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद गुट में टकराव हो गया है। हमास ने कहा है 40 बंधक फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के पास हैं, लेकिन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद गुट ने हमास के दावे को खारिज करते हुए कहा है हमारे पास केवल 30 ही बंधक हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर 10 बंधक कहां गए। उधर कतर के प्रधानमंत्री ने भी 40 बंधकों के गायब होने की बात कही है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है लापता बंधकों को ढूंढना अब मुश्किल है। इजरायल ने बंधकों के गायब होने पर नाराजगी जाहिर की है।